हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड के बाद बेस को, है ना। एसिड्स हमने कंप्लीट कर दिया था। एसिड्स के सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप अगर वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो एसिड्स के वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे बेस। बेस क्या होता है ये समझने वाले हैं। तो आइए बेस को शुरू करते हैं कि बेस क्या चीज़ है। मैंने आपको शुरू में समझाया था कि तीन तरह की केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। एक होता है एसिड्स, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। एसिड्स की कुछ अलग प्रॉपर्टी हैं, बेस की कुछ अलग प्रॉपर्टी हैं, सॉल्ट्स की कुछ अलग प्रॉपर्टी हैं। इस तरह से तीन पार्ट्स में केमिकल सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया। उसमें से सबसे पहला केमिकल सब्सटेंस जिसको हम एसिड्स कहते हैं उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं दूसरे सब्सटेंस की, दैट इज बेस। तो बेस क्या है पहले ये समझते हैं, व्हाट इज बेस। तो हमने लिखा कि दो सब्सटेंसेस विच आर बीटर इन टेस्ट। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि ये टेस्ट में बीटर होते हैं। उसके बाद सोपी टू टच। सोपी टू टच का मतलब हुआ कि छूने में, है ना, ऐसा सोप की तरह फीलिंग आएगी। उसके बाद रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में टर्न कर देते हैं। टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर, है ना। गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, ये बहुत खास बात है। हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी के साथ जो भी सॉल्यूशन आप बना रहे हो उसे हम कहते हैं बच्चों एक्वस सॉल्यूशन। तो बेस का ये कंप्लीट डेफिनेशन है कि बेस वो सब्सटेंसेज होती हैं जो कि बीटर होती हैं टेस्ट में। उसके बाद टच करने पर सॉपी फीलिंग आता है। ठीक है, उसके बाद रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। फिर से पानी में डिसॉल्व करने पर, एक्वस सॉल्यूशन का बनाने पर कौन से आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि एसिड्स H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा, वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक था। ठीक है, और H प्लस आयन क्या होता था, जब H3 H2O के साथ कंबाइन होता था तो बनाता था H3O प्लस आयन। तो अगर इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते थे। तो हमने बताया था कि एसिड्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह थी कि एसिड जो होते थे H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते थे। उसी तरह से बेस जो है बच्चे वो OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, बेस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आइए, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na से सोडियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। अगर आप ये नहीं जानते कंपाउंड बनाना तो मैंने आपको पढ़ाया है हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो को जाकर के देखेंगे कि NaOH कंपाउंड का नेमिंग कैसे करना है, इस कंपाउंड को बनाना कैसे। ठीक है, तो NaOH को हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस बेस में OH लगेगा, है ना, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम, है ना, अमोनियम आयन, और OH माइनस हाइड्रोक्साइड मिल गया तो क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ये जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, ये सारे बेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी बेसेस होती हैं, जैसे कॉपर का ऑक्साइड, मेटल का जितना ऑक्साइड है सब बेस है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम का ऑक्साइड, ये भी बेस है। इसमें OH नहीं लगा फिर भी ये बेसिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि ये मेटल है। कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल हैं, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, है ना। ये मैं अभी आपको समझा दिया, ये भी बेसिक नेचर शो करते हैं। तो बेस में ज़रूरी नहीं बच्चे कि केवल OH माइनस आयन अगर आप देखते हो, OH देखते हो तो ही बेस कहोगे। ठीक है, बेस में ऐसे सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं जिसमें OH ना दिख करके केवल ऑक्साइड दिख सकता है। मेटल का ऑक्साइड जो होता है बच्चे वो बेसिक नेचर का होता है। तो अगर आप मेटल ऑक्साइड कहीं अगर आप देखते हो तो वो भी बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो अब बच्चे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कि बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात, बेस जो होता है बीटर टेस्ट का होता है, कड़वा लगता है। जैसे करेले के अंदर बीटर गट जो होता है, करेला, उसके अंदर बेस होता है ना। कुकुम्बर जो होता है वो उसमें बेस पाया जाता है, नेचुरल बेस। उसके बाद सोपी टू टच, है ना, इनको टच करने पर क्या होगा, सोप के जैसी फीलिंग आएगी, है ना, स्लिप करेगा हैंड। और उसके बाद टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इनटू ब्लू। याद रखो, बी से बेस होगा, बी से ब्लू होगा। ठीक है, तो जैसे बेस जो होता है ना बच्चे, वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, जैसे अगर आप बेस को पानी में डालते हो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ बेस को पानी में डालने से क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक कंटेनर लिया बच्चे,
आपने कंटेनर लिया है ना, इस कंटेनर में आपने क्या किया कि NaOH डाल दिया, आपने NaOH डाल दिया, बेस डाल दिया। अब आपको पता है कि जैसे बेस को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो OH माइनस आयन देता है। कहाँ सीखा मैंने? यहाँ पे सीखा। एसिड्स H प्लस आयन देता है, बेस OH माइनस आयन देता है। ठीक है, यहाँ देखो NaOH जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में और OH माइनस आयन में। ठीक है, OH माइनस आयन में। अब जैसे पानी के अंदर अगर आयंस आ जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर अगर आयंस आ जाएगा तो आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे अगर प्योर वाटर होगा तो प्योर वाटर में कोई आयंस नहीं पाए जाएंगे, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे अगर आप बेस को क्या करते हो, पानी में डिजोल्व करते हो, तो उसमें क्या हो जाते हैं? आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो आयंस क्या करते हैं? इसी के वजह से वाटर में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगा, बेस क्या होंगे कि कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, किसमें? सॉल्यूशंस में कंडक्ट करेंगे। ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन में। रिलीज OH माइनस आयन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है, रिलीज OH माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको पूरी तरह समझ में आ गया कि बेस क्या है। बेस वो है जो सोपी टू टच करने में, जिसको टच करने में सोप के जैसा फीलिंग आती है, बीटरीन टेस्ट हो, रेड लिटमस को ब्लू कर दे और उसके बाद प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ बेस आपने देख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में से यही जो मेन बात है, यही प्रॉपर्टीज बना दिया मैंने इसको। बेस बीटा टेस्ट के होते हैं, सॉपी टू टच, सॉप मतलब टच करने पर सॉप की जैसी फीलिंग आती है, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में, और OH माइनस को रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब हम बात करेंगे बच्चे बेस के टाइप्स कितने हैं। बेस के दो टाइप्स हैं, वाटर सॉल्युबल बेस और वाटर इनसॉल्युबल।